समुचित अच्छी व्यवस्थाएं होती है, हम लोग का भरसक प्रयास होता है उन सबों के राय के मंथन करने के बाद जो एक विशेष राय बनता है उस पर उसको हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम है कि अभी आप देख रहे हैं कि इसी वर्ष मेधा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा लाया गया है और उम्मीद रखिए कि आगामी प्रत्येक वर्ष मेधा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा हम लोग और भी। पहले मीडिया बंधु खास करके मोर जो भी चैनल हैं और साथ में जितने भी श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं उनको ढेर सारी बधाई और साथ में नमस्कार, बड़े बंधुओं को प्रणाम। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मुख्य रूप से कन्फ्यूजन है ना, इसीलिए सबसे पहले हम पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करवा रहे हैं प्रत्येक माध्यम से। जो भी बन पड़ता है इस क्षेत्र में जितना दूर तक हो, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो ही बच्चे खास करके 9th के हो, 10th के हो, हर क्षेत्र में, जैसे मुजफ्फरपुर के अगर वो बिलोंग करते हैं तो किसी भी प्रखंड से आएगी कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे सिर्फ 9th और 10th के होना चाहिए। अगर वो बच्चे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, कोई तरह का कोई समस्या नहीं है। एग्ज़ाम से जुड़ी खास बात ये है कि सबसे पहले 9th का एग्ज़ाम अलग होगा, 10th का एग्ज़ाम अलग होगा। हम लोग सेंटर मैनेज करेंगे, सेंटर पे जाके बच्चे एग्ज़ाम देंगे। मतलब सेंटर मान लीजिए कि हमारा स्पेस कम होगा, मान लीजिए हमारी कैपेसिटी 500 बच्चे का है, मान लीजिए 500 बच्चा नहीं होगा, उससे ज़्यादा वो हो सकता है। जब उससे ज़्यादा होगा तो फिर हम उसके लिए कैपेसिटी वाला सेंटर व्यवस्था करेंगे और व्यवस्था में वहाँ फिर सेंटर नेम देंगे। बजाते इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर है। और हम लोग जो एडमिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन डेट जो रखे हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन डेट जो है 22 दिसंबर है। और एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा वो 29 तारीख को है, 29 दिसंबर को, जो संडे पड़ता है। किसी भी तरह को असुविधा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ये बहुत एकदम बढ़ चढ़ के बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई स्कूल में अपीयर हुई है, तो वो भी समस्या नहीं होगी हमारे हिसाब से। तो वो भी बच्चे एकदम संडे को खुले मन से एकदम आएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर बच्चे में प्रतिभा है तो 9th वाले बच्चे अगर 90% प्लस अगर लाते हैं या 90% लाते हैं तो हम टॉप 3 बच्चों को चुनेंगे 9th क्लास से भी, और 3 बच्चे जो है उस 10th वाले क्लास से भी हम चुनेंगे। और टॉपर का जो विशेष प्रावधान, जो फर्स्ट टॉपर 9th में होंगे 15,000 प्लस साइकिल, सेकेंड टॉपर होगा उसका 10,000 प्लस साइकिल, और थर्ड टॉपर जो होंगे उसको 5,000 प्लस साइकिल। इस प्रकार 10th में भी यही प्रक्रिया है। 10th वाले 3 को टॉपर है उसको भी यही व्यवस्था दिया जाएगा। एग्जाम का जो पैटर्न है मुख्य रूप से वो मैथ से लगभग 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 25 नंबर का रहेगा, SST का 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हिंदी 10 नंबर, संस्कृत 10 नंबर और 5 नंबर इंग्लिश से भी रहेगा। और सबसे विशेष बात इस एग्ज़ाम की खासियत ये है, इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। बिल्कुल फ्री होकर बच्चे आएंगे, यानी 100 गोला हर बच्चे को करना है। ये बात दिमाग में डाल लेना कि 100 गोला प्रत्येक बच्चे को करना है। मान लीजिए कि कुछ हो ना हो, अगर और ना कुछ हो तो कम से कम 80% भी तो आ जाए। अगर 80% भी आ जाएगा तो उसमें आगामी जो पढ़ाई होगी बिल्कुल निःशुल्क होगी, 1 रुपया भी आपको संस्था में नहीं देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस मुजफ्फरपुर जो पहले 3-4 साल पहले देखते थे, 15 साल पहले देखते थे, जो बच्चे जाते थे शहर में पढ़ने के लिए, और 1.5 लाख 1 लाख उस ज़माने में जाकर वहाँ बच्चे एग्जाम देते थे, पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होता था, बच्चे साइंस पढ़ नहीं पाते थे। अब इस क्षेत्र में जो सुविधा दे रहे हैं बोचहां 6 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लगभग 6 वर्षों सेवा दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि साइंस आपको इस क्षेत्रीय में मिल जा रहा है। ये अपने गर्व की बात है कि आपको रूम रेंट की देने की आवश्यकता नहीं है, घर पे आके पढ़ के जा सकते हैं और हर तरह की व्यवस्था है। सबसे बड़ी खासियत ये बात है कि साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई समस्या आपको क्लास में आ गया, कोई टीचर से नहीं समझे, तो ऑफिस बनाया गया, ऑफिस में सभी बच्चे का एक एक बात सुना जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और बोर्ड एग्जाम खास करके मान लीजिए मैट्रिक हो या 12th हो, इसका एक अलग तरह का व्यवस्था किया जाता है। जैसा सर आप अभी गए होंगे, दिखाए होंगे बच्चे सबको कि लगभग हम लोग 15 दिन से सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आगामी 15-20 दिन और करवाएंगे। लगभग टारगेट रखा गया 50 से 60 सेट प्रैक्टिस करवाना बच्चे को, प्रत्येक सब्जेक्ट का हो जाएगा उसमें। तो किसी तरह का बोर्ड एग्जाम में किसी तरह का समस्या आने वाली नहीं। तो 20 दिसंबर जो है अप्लाई करने का डेट है, तो इसका चार्जेस वगैरह भी है क्या? जी, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न किए हैं सर। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना है। निःशुल्क बोले तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एग्जाम हम लोग ले ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। जितना भी खर्च वह हम करेगी, ये संस्था खर्च वह हम करेगी। किसी बच्चा को 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 रुपया खर्चा करना होगा।
एक आधार कार्ड का छाया प्रति और साथ में 2 फोटो लेकर के ब्रांच पे आपको आना है। और ब्रांच पर यहाँ पे सभी शिक्षकगण रहेंगे या कोई ऑफिस में रहेंगे गाइडर आपके, जो यहाँ आके कंसल्ट कीजिएगा कहीं न कहीं, और आपको रजिस्ट्रेशन भर लेना है। बजाते 22 तारीख को आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। लोगों से अपील और इस क्षेत्र की जनता और अभिभावकों से अपील क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता अभिभावक को हम प्रणाम करते हैं और यही कहेंगे कि जितने भी गार्जियन लोग हैं, अभिभावकगण हैं, वो अपने बच्चे को प्रेरित करें। अगर आपके मान लीजिए कि घर में अगर 9th या 10th का बच्चा है, मान लीजिए किसी शिक्षकगण से पढ़ते हैं, शिक्षक एक ही ब्यादर के होते हैं, वहाँ कोई जात पात धर्म नहीं देखा जाता है। या मान लीजिए कि आप किसी भी परिवार में आपके 9th 10th का कोई बच्चा अगर है, कोई शिक्षक के अंतर्गत कोई बच्चा 9th 10th में अगर पढ़ता है, तो ये नहीं कोई बच्चा उठ के हमारे पास आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस प्रतियोगिता परीक्षा में वो अपीयर होकर अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है कि आई कैन डू एवरीथिंग। अगर वो टॉप 3 में आ जाते हैं तो आपके संस्थान का भी नाम होगा। और वास्तव में कह रहे हैं कि अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उससे टीचर का मनोबल भी बढ़ता है। तो कोई भी बच्चा हो सकता है, वो हमारे कोचिंग का भी बच्चा टॉप हो सकता है, आपके कोचिंग का भी टॉप हो सकता है, कोई अभिभावक का बच्चा भी टॉप कर सकता है। इसलिए कहीं का भी बच्चा हो, हम तो एक ही अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अभिभावक और टीचरगण से कि अपने बच्चे को यहाँ भेजें और एग्जाम में हर हाल में अपीयर करवाएं। कि आखिर 10 साल बच्चे पढ़े हैं, सिलेबस कंप्लीट किए हैं, तो किस हद तक इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रतिभा को कहाँ तक ले जाते हैं, 50%, 60%, 70%, आखिर कहाँ तक। एक बार बच्चे को मौका दीजिए। बच्चे अगर डिमोटिवेट हो रहा है